आज के इस लेक्चर में हम आगे की और योजनाओं और अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाए गए अभियान है या मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक और लेक्चर कंप्लीट किया है योजनाओं और अभियान के संबंध में। ये आज का लेक्चर हमारा दूसरा योजनाओं और उसके संबंध में दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो हम आज की ये क्लास शुरू करते हैं और हमारी पहली योजना है इसमें दीदी वाहन सेवा योजना। दीदी वाहन सेवा योजना जो है मई 2020 में प्रारंभ की गई थी और यह कहाँ से की गई थी? झाबुआ जिले से की गई थी। झाबुआ जिले से ग्रामीण महिलाओं के लिए और ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ही की गई थी। दीदी वाहन सेवा योजना मई 2020 में झाबुआ जिले से की गई थी। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा दीदी वाहन सेवा योजना शुरू की गई है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा योजना के तहत जो है वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं झाबुआ के पेटलावद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँवों में शुरू की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है? झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड के 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँवों में शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा योजना के तहत पूरी तरह से फ्री वाहन सेवा प्रदान कर रही है। दीदी वाहन सेवा का खर्च महिलाओं के द्वारा अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से वहन किया जाता है। ठीक है, तो योजना का नाम था दीदी वाहन सेवा योजना। प्रारंभ हुआ था मई 2020 में। कहाँ से हुआ था? झाबुआ जिले से। और यह सबसे पहले झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँवों में शुरू की गई है। और यह जो योजना है इसमें जो सेवाएं दी जाती है दीदी वाहन सेवा में, यह पूरी तरह निःशुल्क है और यह शुरू की गई थी ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया गया है। और यह जो वाहन का खर्च जो है वह महिलाओं के द्वारा अपनी बचत पर जो अर्जित ब्याज होता है उस ब्याज के माध्यम से वहन किया जाता है। यह स्पेशली वैसे गर्भवती महिलाओं के लिए है, लेकिन यदि इमरजेंसी में कोई अन्य सेवाएं है या मेडिकल से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए भी इसे उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अगली योजना हम देखते हैं क्या थी। अगली योजना है मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक। मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक ये 7 दिसंबर 2019 को तत्कालीन सीएम कमलनाथ के द्वारा शुरू की गई थी। और यह मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक जो है दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उनके द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार के द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया गया था उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया गया है। ठीक है, कब किया गया था? ये किया गया था 7 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते कि क्या है। मध्य प्रदेश में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाई गई मोहल्ला क्लिनिक की तरह संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चलाई जा रही है मोहल्ला क्लिनिक और मध्य प्रदेश में इसी के तर्ज पे चलाई जा रही संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक शुरू की गई। तत्कालीन सीएम कमलनाथ जी ने राज्य में लोगों को सस्ती व मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक
शुरू की गई क्लिनिक की पहल की। शुरुआत में ये क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए कस्बाई और शहरी क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों के 50 के पास खोले जाएंगे। इंदौर के निपानिया क्षेत्र में राज्य के पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। ये एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, व्यापम के एग्जाम में, कि मध्य प्रदेश में किस जगह पर सबसे पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। आंसर रहेगा इंदौर के निपानिया में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पहला संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। ठीक, मध्य प्रदेश सीएम संजीवनी क्लिनिक का उद्देश्य है लोगों को 120 से अधिक दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध कराना। इसके साथ ही इन क्लिनिकों में बीमारियों के लिए फ्री जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, कौन सी योजना थी? मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना प्रारंभ किया गया था 7 दिसंबर 2019 को। और यह योजना किसके तर्ज पर शुरू की गई थी? यह थी दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया गया था। और मध्य प्रदेश की पहली संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है इंदौर के निपानिया क्षेत्र में। ठीक है, अगली योजना देख लेते हैं हम। अगली योजना कौन सी थी? अगली योजना है हमारे निष्ठा विद्युत मित्र योजना। निष्ठा विद्युत मित्र योजना में मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो है महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में लागू कर दिया गया था। कौन कौन से संभाग थे? भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, ग्वालियर और चंबल संभाग। ये 4 संभाग की जो 16 जिले हैं उनकी समस्त ग्राम पंचायतों में इसको लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं जो है निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेगी। इस योजना के माध्यम से निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई थी। उसमें महिलाएं जो है स्व-सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वह निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेगी। निष्ठा विद्युत मित्र योजना में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा यूपे ऐप के माध्यम से बिल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन भुगतान के लिए परामर्श भी दिया जाएगा। निष्ठा विद्युत मित्र समूह द्वारा त्रुटिपूर्ण देयकों की शिकायतों का निराकरण, उपभोक्ताओं के बंद खराब मीटरों की शिकायतों का निराकरण, नए कनेक्शन ऑनलाइन प्रक्रिया से देने के साथ ही बिजली चोरी की रोकथाम और बिजली के अवैध और अवैधानिक उपयोग की सूचना का काम भी महिलाओं के समूह के द्वारा किया जाएगा। कंपनी के द्वारा योजना का शुभारंभ, ये जो है कौन सी कंपनी थी? इस योजना में कंपनी कार्य क्षेत्र में भोपाल, नर्मदापुरम और ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की समस्त ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? सीहोर जिले से किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई थी? तो आंसर क्या रहेगा? सीहोर जिले से। योजना के बारे में हमने क्या पढ़ा? कौन सी योजना पढ़ी? निष्ठा विद्युत मित्र योजना।
यह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के माध्यम से जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उन्हें वह निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेगी और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन या अथवा यूपीए के माध्यम से बिल भुगतान के लिए प्रेरित करेगी और साथ में जो भी शिकायतें हैं उनका निराकरण करेगी। खराब या बंद मीटर है उनकी शिकायतों का निराकरण करेगी। साथ में कनेक्शन ऑनलाइन प्रक्रिया से देने के साथ ही बिजली चोरी की रोकथाम और बिजली के अवैध और अवैधानिक उपयोग की सूचना का भी काम करेगी स्व सहायता समूह की महिलाएं। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से किया गया था? सीहोर जिले से किया गया था। ठीक है, अब हम अगली योजना या अभियान देख लेते हैं कि अगली योजना क्या थी। अगला योजना नहीं अभियान था, ये है थैंक्स मॉम अभियान। थैंक्स मॉम अभियान 5 जून 2020 को चलाया गया। थैंक्स मॉम अभियान जो है 5 जून 2020 को चलाया गया। ठीक है, ये हम जान लेते हैं कि थैंक्स मॉम अभियान किसके संबंध में चलाया गया था 5 जून 2020 को। वैसे 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑब्वियसली यह जो है पौधों से रिलेटेड ही होना चाहिए। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि थैंक्स मॉम अभियान 5 जून 2020 को चलाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस दिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निर्देशालय के परिसर में थैंक यू मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। आयुक्त जो थी रेणु तिवारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है। कर्मचारी अपनी मां की तरह इन पौधों की देखभाल करेंगे। परिसर में नीम, अमरूद, चांदनी, पारिजात और तुलसी के पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, अभियान का नाम था थैंक्स मॉम अभियान और ये किसके द्वारा चलाया गया? यह चलाया गया सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और यह जो थैंक्स मॉम अभियान क्या था? एक वृक्षारोपण अभियान था। तो किस तारीख को चला गया? 5 जून 2020 को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? टाइम फॉर नेचर। विश्व पर्यावरण जो है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 की थीम थी टाइम फॉर नेचर। ठीक है, अगली योजना हम देख लेते हैं। अगली योजना थी युवा स्वाभिमान योजना। युवा स्वाभिमान योजना जो है इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2019 को की गई थी। युवा स्वाभिमान योजना 22 फरवरी 2019 को की गई थी। युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा तत्कालीन जो सीएम थे कमलनाथ ने 22 फरवरी 2019 को की थी, जिसे श्री कमलनाथ के द्वारा फरवरी 2020 को संशोधन भी किया गया था। 22 फरवरी 2019 को इस योजना का प्रारंभ किया गया, मतलब घोषणा की गई और फरवरी 2020 में इसमें संशोधन किया गया। इस योजना के तहत पहले राज्य के बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा था। पहले क्या था कि जो राज्य के बेरोजगार थे उन्हें 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा था। बाद में राज्य सरकार के द्वारा इसको बढ़ाकर 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? 365 दिन कार्य दिवस कर दिया। और इस युवा स्वाभिमान स्कीम 2.0 के अंतर्गत पहले 100 दिन के रोजगार में कितने रुपए मिलते थे? मासिक वेतन मिलता था 4,000 रुपये पहले दिया जाता था। 100 दिन के रोजगार में 4,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाता था। और जिसको बढ़ाकर इनने कौन सी युवा स्वाभिमान योजना
2.0 में इसमें बढ़ाकर इसको कितना कर दिया, 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया। और पात्रता क्या रखी इसमें, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले शहरी बेरोजगार युवाओं की आयु जो है 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष होनी चाहिए शहरी बेरोजगार के लिए। MP युवा स्वाभिमान योजना 2021 के तहत आवेदन करने वाले युवाओं के परिवार की वार्षिक आय जो है 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकता है। और नोडल अधिकारी कौन किसको बनाया गया है, नोडल अधिकारी बनाया गया है नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, कौन सी योजना थी, युवा स्वाभिमान योजना, शुरुआत की थी 22 फरवरी 2019 को। और इस योजना में पहले 100 दिन के लिए रोजगार मिलता था और प्रति माह 4,000 रुपये दिया जाता था। उसे बढ़ाकर प्रति माह 5,000 रुपये कर दिया गया और 100 दिन से बढ़ाकर कार्य दिवस कितना कर दिया, 365 दिन कर दिया। और यह योजना किसके लिए, शहरी बेरोजगारों के लिए है। ठीक है, अगली योजना हम देखते हैं, अगली योजना क्या थी। ये है हमारी अगली, हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय, इसकी शुरुआत की गई थी 6 जुलाई 2020 को। हमारा घर हमारा विद्यालय, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 6 जुलाई 2020 को। किस लिए की गई थी, देश में कोरोना वायरस के कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए देश भर में सभी शिक्षा संस्थान बंद हैं, जिसके कारण स्कूल के विद्यार्थी पढ़ाई करने में असमर्थ है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इस हमारा घर हमारा विद्यालय योजना 2020 की शुरुआत की गई थी। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना 2020 की शुरुआत 6 जुलाई 2020 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने और शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों को अन्य गतिविधियों का भी लाभ मिलेगा, जैसे मनोरंजन हो गया, योगाभ्यास हो गया, खेलकूद। इस योजना के तहत स्कूल के शिक्षक जानकारी लेने के लिए छात्रों से संपर्क करेंगे, या तो उनके घर पर जाकर करेंगे या फिर फ़ोन कर। और टाइमिंग क्या दिया था, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कक्षा का आयोजन किया जाएगा। और यह कक्षा कितने घंटे की रहेगी, सिर्फ 1 घंटे की रहा करेगी। ये किस लिए किया गया था, इस योजना का नाम था हमारा घर हमारा विद्यालय। शुरुआत की गई 6 जुलाई 2020 को। और ये ऑनलाइन शिक्षा का एक ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की यह योजना थी। किस लिए की गई थी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए देश भर में सारे जो संस्थान थे वो बंद हो गए थे और उनकी जो पढ़ाई है उन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा था। जिसके कारण उसमें जिस कारण यह योजना बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 6 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। ठीक है, अगली योजना हम देख लेते हैं। अगली योजना थी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। अगली योजना कौन सी थी, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। एक सेकंड, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020। और क्या थी ये मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020। इस योजना के अंतर्गत जो है इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। ये वितरित किए गए पंपों पर केंद्र सरकार और मध्य सरकार जो है अधिकतम 90% तक की आर्थिक मदद करेगी। कितनी, इस योजना में मध्य प्रदेश जो है किसानों को सोलर पंप देंगे। इस योजना के अंदर मध्य प्रदेश सरकार देगी। और वितरित किए गए पंपों पर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो है अधिकतम 90% तक की आर्थिक मदद
स्वयं करेगी। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 90% अनुदान किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को सस्ते दामों पर पंप वितरित किए जा सकेंगे। सोलर पंप स्कीम के तहत प्रदेश में आवेदकों की मांग देखते हुए उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पर बिजली की ठीक से पहुंच नहीं पाई गई है, साथ ही उन इलाकों में जहां पर नदी या बांध हो और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। योजना का नाम क्या था? मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। और यह जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। किस लिए चलाई जा रही है? किसानों को इस योजना के माध्यम से सोलर पंप दिए जाएंगे और इस योजना में होने वाला जो खर्च है उस खर्च का जो भार 90% भार है मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इस योजना का लाभ स्पेशली किन क्षेत्रों में दिया जाएगा? उन क्षेत्रों में दिया जाएगा जहां पर ठीक से बिजली नहीं पहुंच पाती है, और स्पेशली उन इलाकों में दिया जाएगा जहां पर नदी, बांध और या फिर पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर